राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त समर्थ आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ही ब्लैक बोर्ड में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य, प्रेजेंट से आगे आने वाला समय फ्यूचर होता है। इस काल के वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा, यानी कि कोई कार्य है जो हम भविष्य में करेंगे। इसके बाद में इस काल के वाक्यों की पहचान देखते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आते हैं, जैसे खाएगा, गाएगा, नहाएगी, जाएगी, नहाएगा आदि। इस प्रकार से जहाँ वाक्य अंत होगा उस शब्द में गागी गे आएंगे। जैसे एग्जाम्पल वाक्य के द्वारा समझते हैं। मैं कल आगरा जाऊंगा, ये आ गया ना गा। राम सुबह नहाएगा, ठीक है। वह एक पत्र लिखेगा, वह खाना खाएगी। इसी प्रकार से जहां पर भी हमारा वाक्य अंत हो और उस अंतिम शब्द में गा, गी और गे ये तीनों शब्द आए तो हमें समझ जाना है कि वो वाक्य कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि साधारण और सकारात्मक वाक्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि साधारण वाक्य होते क्या हैं। जिन शब्द में कोई नहीं होता और कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आता, वो साधारण यानी कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। जैसे हम आगरा जाएंगे, राम खाना खाएगा, मोहन विद्यालय जाएगा, ठीक है। अब इनको बनाने का छोटा सा तरीका जानते हैं। इस काल के वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए आई तथा वी के साथ शैल तथा से सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर क्रिया यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यह क्या लाइन है, जैसे हम किसी वाक्य की हिंदी को अंग्रेजी में बदल रहे हैं तो उसमें आई तथा वी इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। और अन्य इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा आई और वी इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल। चाहे वह सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे वह सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ में क्या आएगा, विल, आई तथा वी को छोड़कर। आइए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आइए इस वर्ड ऑर्डर को समझते हैं इन एग्जाम्पल्स के द्वारा। राम गाना गाएगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। क्या है, राम। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि विल और शैल, तो हमने बताया ना आपको भी आई तथा वी के साथ में ही लगाना है क्या, शैल। तो राम है तो इसलिए विल। उसके बाद में गाना गाएगा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, तो सिंग अ सॉन्ग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सिंग आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम आगरा जाएंगे, हम आगरा जाएंगे, तो हम के लिए हमने क्या प्रयोग किया है, वी। और यहाँ पर हमने बताया आई तथा वी के साथ क्या प्रयोग करना है, शैल, तो इसलिए हमने क्या प्रयोग किया है, सब्जेक्ट के बाद में शैल। क्या प्रयोग किया है, शैल। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद में कहाँ जाना है, आगरा, टू आगरा यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। आशा है आपको ये स्लाइड बहुत अच्छी समझ में आई होगी, जो कि है हमारी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य यानी कि जिन वाक्यों से नकारात्मकता का बोध होता है, जैसे, या फिर इसी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जिन वाक्यों के मध्य यानी कि बीच में नहीं क्या आता है, नहीं शब्द आता है। जैसे मैं कल गाना नहीं गाऊंगा, मैं कल गाना नहीं गाऊंगा। सीता बाजार
नहीं जाएगी। तो ये आ गया ना हमारा नहीं शब्द बीच में। तो यहाँ पर क्या बोध हो रहा है? नकारात्मकता का, किसी कार्य को नहीं करने का। आइए अब समझते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और सेल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं इस वर्ड ऑर्डर को इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा। सबसे पहले समझते हैं इस एग्जाम्पल को, जैसे तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे, तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो ये आ गया यू। यू के साथ में हम आपको बता ही चुके हैं विल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर विल। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में नॉट, किसके लिए? नहीं के लिए, नहीं जाओगे तो नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि B1, तो जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। हमारा फिर कहाँ नहीं जाएंगे? तो दिल्ली, टू दिल्ली। और कल की इंग्लिश सबसे अंत में आती है, तो इस वजह से टुमारो। टुमारो क्यों है? क्योंकि बात किसकी हो रही है? भविष्य की, तो इस वजह से हमने क्या यूज़ किया है? टुमारो। बात पास्ट की होती तो हम लगाते यस्टरडे। आइए इस एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं। मैं गाना नहीं गाऊंगा, मैं गाना नहीं गाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं हम। सबसे पहले मैं की, यानी कि मैं सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं। तो मैं के लिए हमने क्या यूज़ किया है? आई। उसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल में से आई है, तो इस वजह से हम यूज़ करेंगे शैल का। फिर आएगा हमारा नॉट, किसके लिए? नहीं के लिए, तो आई शैल नॉट। फिर गाना गाने के लिए क्या आएगा? सिंग अ सॉन्ग यानी कि ऑब्जेक्ट। और ये रही हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग। ठीक है, आशा आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके दो प्रकार होते हैं, जिसको हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो पर विजिट करिए और उस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं टाइप 1 के बारे में। टाइप 2 अगली स्लाइड में देखते हैं। टाइप 1 क्या होते हैं? यस नो टाइप। यदि प्रश्नवाचक वाक्य क्या किससे प्रारंभ हो? क्या से प्रारंभ हो, तो विल शैल को सब्जेक्ट यानी कि कर्ता से पहले लगाते हैं। कर्ता या किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति क्या होता है? कर्ता हमारा सब्जेक्ट। यानी कि कैसे? जैसे क्या तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ सेंटेंस कहाँ किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। किससे प्रारंभ हुआ है? क्या से। क्या तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ पर यस और नो में हम आंसर दे सकते हैं, इस वजह से यस नो टाइप। उसके बाद में इसका वर्ड ऑर्डर समझते हैं। सबसे पहले वर्ड ऑर्डर में हम लगाते हैं यहाँ पर विल और शैल, विल और शैल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद में हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट। फिर नॉट, नॉट ऑप्शनल होता है, यदि वाक्य में नहीं होगा तो हम नॉट का उपयोग करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आइए इस वर्ड ऑर्डर को समझते हैं इन एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो ये आ गया ना हमारा क्या शब्द। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले आ गया ना, तो इसलिए हमने यूज किया है सबसे पहले विल और शैल में से शैल का। शैल का क्यों? क्योंकि यहां पर है मैं, तो मैं के लिए लगाएंगे हम आई। उसके बाद में हमारी नॉट तो है नहीं कहीं सब्जेक्ट में। उसके बाद में V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाऊंगा के लिए हम यूज करते हैं गो, जाने के लिए यूज करते हैं गो, तो इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। फिर हमारा रिमेनिंग ऑब्जेक्ट टू मार्केट, कहाँ जाना है तो बाजार। आइए इस एग्जांपल को समझते हैं। क्या राम विद्यालय जाएगा, तो ये यहाँ पर हमारा अगेन आ गया है क्या शब्द सबसे पहले, उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट है राम, फिर विद्यालय जाएगा। इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। सबसे पहले विल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है राम, आई और वी में से कुछ नहीं है तो इस वजह से हमने प्रयोग किया है विल का। उसके बाद में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 गो, फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट टू स्कूल। देखा बच्चों कितना आसान था। तो आशा है आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर।
जो कि है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 2 के बारे में। टाइप 2 यानी कि क्वेश्चन टाइप, टाइप 2 यानी कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस। कौन से टाइप? क्वेश्चन टाइप। जैसे कि क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस होते क्या हैं? जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए और उसको हमको आंसर देना पड़े, यस नो में नहीं, प्रॉपर आंसर। जैसे तुम खाना कब खाओगे, यहाँ पर कब शब्द प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो वो होते हैं क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप यानी कि टाइप 2 सेंटेंसेस इंटरोगेटिव टाइप के। आइए जानते हैं यह क्या लिखा हुआ है। यदि प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों और कैसे आदि वाक्य के बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले आती है। हम आपको बता ही चुके हैं टाइप 2 में ये शब्द बीच में आते हैं। तो उसी प्रकार से जब यह शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इन शब्दों की अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे तुम खाना कब खाओगे, ये आ गया ना कब, बीच में। कहाँ आ गया? बीच में, प्रश्नवाचक शब्द। और मोहन आगरा क्यों जाएगा, ये आ गया ना दोबारा, क्यों, बीच में आ गया ना। तो इन वाक्यों की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। आइए अब जानते हैं इसके वर्ड ऑर्डर को। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बता ही दिया है हमने आपको। उसके बाद में हमारी ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल, फिर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लस नॉट। नॉट भी ऑप्शनल है, यदि वाक्य में नहीं दिया होगा तो उसकी इंग्लिश करते हुए हम नॉट प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट। आइए इस वर्ड ऑर्डर को हम अपने इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। जैसे वे क्रिकेट कब खेलेंगे, सबसे पहले हमारा वर्ड ऑर्डर देखते हैं। क्या था? क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन वर्ड कब, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे। कब के लिए हमने यूज किया है व्हेन, उसके बाद में विल और सेल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। तो व्हेन, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या था? वे, तो वे के हिसाब से अपनी ऑक्सिलरी वर्ब विल और सेल में से विल। उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता है हमारा वे, तो दे आ गया यहाँ पर, व्हेन विल दे। उसके बाद में हमारा नॉट, नॉट तो है नहीं कहीं पर वाक्य में। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले, ये रही प्ले। फिर रिमेनिंग ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिकेट, द क्रिकेट। व्हेन विल दे प्ले द क्रिकेट। आइए समझते हैं इसी को एक और एग्जांपल्स के द्वारा जिसमें हमने आपके लिए नहीं भी दे रखा है। तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, तुम खाना क्यों नहीं खाओगे, ये आ गया ना क्वेश्चन वर्ड अगेन बीच में। तो सबसे पहले वर्ड ऑर्डर को देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड, तो ये रहा क्यों, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाई, क्यों के लिए हमने यूज किया है वाई। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो तुम के हिसाब से हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स में से किसी एक को यानी कि विल। फिर हमारा सब्जेक्ट यानी कि तुम, उसके लिए यूज किया है यू। फिर नॉट है, जी बिल्कुल है, ये रहा नहीं, तो फिर हमारा नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है हमारी, क्रिया क्या है यहाँ पर, खाना है क्रिया, तो इस वजह से ईट। उसके बाद में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, खाओगे, खाना है द फूड, द फूड। आशा है आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आपसे हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जो कि रहेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो पर कमेंट कीजिए और हमारे अपने चैनल ई ब्लैक बोर्ड पर बने रहिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।